राइट। इस वीडियो में हम जो पास पेपर कर रहे हैं ये नवंबर 2018, इट्स पेपर 1-1 ऑफ योर AS मैथ्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। Showing all necessary working, solve the equation 4x minus 11x power 1/2 plus 6 equals to 0। करने के बहुत सारे तरीके हैं। आसान तरीका ये है कि आप x की लोएस्ट पावर को कुछ y सपोज कर लो। तो लेट सपोज मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि यार x पावर 1/2 को मैं ले लेता हूँ y, ठीक है। अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा लिखूंगा कि x पावर 1/2 को मैंने कह दिया ये बराबर है मेरे पास y के। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये क्या होगा, ये आएगा मेरे पास कि x बराबर है y स्क्वायर के। अब मैं इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को अपने इक्वेशन में प्लेस करूंगा। आपकी जो इक्वेशन है 4x, तो ये हो जाएगा 4 और x की जगह कौन आएगा, x की जगह आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 11, ये हो जाएगा y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारी काफ़ी सिंपल फॉर्म में आ गई। 4 6 24 मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे दो फैक्टर्स हो जाएंगे 8 और 3 का। तो 8 प्लस 3 11 और 8 3 24। तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपने 4y कॉमन ले लिया, बचेगा क्या आपके पास y माइनस 2, यहाँ पर कॉमन माइनस 3 आ गया, क्या बचेगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। आपके पास y माइनस 2 कॉमन आया और बचा क्या आपके पास 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों 0 के इक्वल है तो तीनों को 0 से इक्वेट करें आप 1 बाय 1, y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपके पास y का आंसर आ गया 2 और आपके पास y का आंसर आ गया 3/4। हमारा अल्टीमेट गोल y निकालना नहीं था, हमारा अल्टीमेट गोल था हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब आपके पास y आ गया तो आपने सपोजिशन क्या की थी कि x पावर 1/2 बराबर होगा y। ये मैं दो दफ़ा लिखूंगा क्योंकि मेरे पास दो वैल्यूज आई हैं y की। अब एक दफ़ा आप यहाँ x की जगह वैल्यू प्लेस करोगे, सॉरी y की जगह 2, तो ये आएगा x पावर 1/2 इक्वल्स टू y की जगह 2। 1/2 का मतलब रूट और रूट को ख़त्म करेगा स्क्वायर, तो यू नीड टू अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओहो, मैंने y की जगह वैल्यू प्लेस नहीं करी, तो ये y की जगह आएगा 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास आ रहेगा x इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4। ये आपके पास x का पहला आंसर आया। यही काम यहाँ करेंगे, x पावर 1/2 इक्वल्स टू y की जगह आ जाएगा 3/4। वी नीड टू अप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो द वैल्यू फॉर x इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16। So the two possible values for x is 4 and 9/16। आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। A line has equation y equals to x plus 1 and a curve has equation y equals to x square plus bx plus 5. Find the set of values। तो यहाँ पर आपके पास कोई एक वैल्यू नहीं आएगी, it says set of values of the equation b for which the line and meets the curve। अब ये आपका कंडीशन वर्ड है। line meets the curve का मतलब ये हुआ b square minus 4ac is greater than equal to 0। अप्लाई करते हैं वहाँ पर रूट्स रियल होते हैं। अब हमने कहा कि यार ये भी y है हमारे पास और ये भी y, तो दोनों y को हम लोग इक्वेट करते थे, ठीक है। एक y है मेरे पास y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 और दूसरा y है मेरे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 5। दोनों साइड पर आपके पास y है तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 5। अब इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx तो अपनी जगह, ये जो x था जब आपने शिफ्ट किया राइट पर तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 अपनी जगह, और आपके पास जो प्लस 1 था ये शिफ्ट हुआ तो दैट इज -1 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट यू गॉट एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हम x कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास b -1, 5 - 1 इज 4 एंड इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा a b c की वैल्यू प्लेस करो ताकि आपके पास साइन में आंसर में कोई साइन में मिस्टेक ना हो जाए। तो a 1 है हमारे पास, b हमारे पास है b -1 और c हमारे पास है 4। आई नीड टू अप्लाई द कंडीशन, इट्स b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैल्यू प्लेस करते हैं इस पर, b स्क्वायर माइनस 4ac greater than equal to 0. The value for b we have it's b minus 1, a is 1 and c is 4. So यहाँ पे लगेगी आपकी आइडेंटिटी which is a square
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी है बेटा। a की जगह आपके पास b आएगा और b की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4 4 जार 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट विल बी b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 minus 16 greater than equal to 0. So what you got? You got b square minus 2b minus 15 is greater than equal to 0. अब ये बन गई आपके पास एक मिडिल टर्म। ऑलराइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आपके दो फैक्टर्स होंगे 5 और 3, 5 minus 3 is 2 and 5 3s are 15. So what you got? b square minus 5b plus 3b minus 15 greater than equal to 0. कॉमन लेते हैं हम लोग, तो इनमें से कॉमन लेंगे बेटा और इनमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। इनमें से कॉमन आएगा आपके पास b, इट विल बी b माइनस 5 प्लस 3 और ये आएगा आपके पास b माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब आपके पास फिर कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी b माइनस 5, यहाँ भी b माइनस 5, तो b माइनस 5 को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। और जब b माइनस 5 निकाला तो क्या बचा? b प्लस 3 एंड इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने आंसर कैसे देखना है, तो क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया था, उसने कहा था फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास b की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी। अब इसके बाद का काम स्केचिंग की हेल्प से किया करें तो आपको आंसर भी समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारा एक रफली स्केच किया हमने y और x का। अगर हम b और b को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव b स्क्वायर आएगा। अगर b स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होता है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास हैप्पी फेस बनता है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक में हम बात पढ़ चुके होते हैं। तो मेरे पास एक वैल्यू क्या आएगी? माइनस 5 का मतलब हुआ एक वैल्यू आएगी मेरे पास पॉजिटिव 5, प्लस 3 का मतलब हुआ एक वैल्यू होगी मेरे पास माइनस 3। तो मेरा कर्व कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा होगा, मुझे रफली में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब साइन का गेम आता है। यहाँ पर साइन है ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन का मतलब याद रखिएगा, वी नीड टू गो आउटसाइड द कर्व, हमें इन वैल्यू की बात करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको देखूं तो मैं ये कहूँगा b शुड बी लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3, और अगर मैं इसको देखूंगा तो मैं कहूँगा b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ऐसा क्यों? बिकॉज वी नीड टू गो आउटसाइड द कर्व। कौन कह रहा है कि हमें आउटसाइड जाना है? ये साइन बता रहा है। अगर लेसर देन इक्वल्स टू होता तो हमें कर्व के अंदर आना होता। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा यहाँ पर, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है जी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। Question number 3. 2 points A and B have coordinates 3a minus a and minus a 2a. Where a is positive, find the equation of line through the origin parallel to AB. यहाँ पर ओरिजिन ने क्या डिफाइन किया? एक पॉइंट दिया। क्या पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के? ये होते हैं 0,0। दूसरी बात, पैरेलल ने क्या बताया? पैरेलल का मतलब ये होता है वी हैव सेम ग्रेडियंट, ऑलराइट, सेम ग्रेडियंट। तो पहला काम हम ये करेंगे, वी नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। अब ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इट्स y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हमारे पास कोऑर्डिनेट है तो हमने कह दिया ये हमारे पास है x1 y1 और b को हमने कह दिया x2 y2। वैल्यू प्लेस करते हैं बेटा। y2 इज व्हाट? 2a माइनस y1 इज व्हाट? माइनस a डिवाइडेड बाय x2 इज माइनस a माइनस 3a। ये हो जाएगा 2a प्लस a leads to 3a divided by minus a minus 3a minus 4a। कैंसिल हुआ a और a, आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा माइनस 3/4। ये आपका ग्रेडियंट आ गया a b का। जो इक्वेशन आपने फाइंड करनी है उसका भी ग्रेडियंट आपके पास यही आएगा 3/4, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब है ग्रेडियंट आपके पास सेम होगा। अब आते हैं हम लाइन की इक्वेशन पर। लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस करते हैं। x1 y1 क्या होगा? आपके पास 0 और 0, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेट ओरिजिन था। तो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m कितना आ गया? 3/4 एंड x माइनस 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 3/4 टाइम्स x, और मैं ये कह सकता हूँ दैट 4y इज इक्वल्स टू माइनस 3x विच इज इक्वल्स टू 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी इज 3 होल 1/3 यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ऑलराइट, अब यहाँ पे बात की जा रही है लेंथ की, ठीक है।
अगर लेंथ की बात की जाएगी तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेंथ का बेटा। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब आपने वैल्यू प्लेस करनी है, ठीक है। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट थे, ए क्या था मेरे पास, इट इज़ 3a माइनस है, तो मैं ये लिख दूँ उसको। तो a मेरे पास है सॉरी 3a कॉमा माइनस a, और b मेरे पास है माइनस a कॉमा 2a, ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे करना नहीं पड़े, ठीक है। अब आते हैं, तो मेरे पास है x2 इज़ माइनस a माइनस 3a होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a होल स्क्वायर, एंड द लेंथ ऑफ AB इज 3 होल 1/3 लीड्स टू 10/3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इनसाइड द रूट वी हैव माइनस a माइनस 3a, इट्स माइनस 4a, और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a 3a, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10/3। So you will get 10/3 is equals to 16a square 9a square, it's 25a square with the root sign. तो 25 का रूट हो जाएगा 5, a स्क्वायर का a हो जाएगा, it's 10/3। तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, so you got the value for a, it's 2/3। ये आपका आंसर। ऑलराइट, ये भी आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीरीज इज 6 एंड द सेकंड टर्म इज 2 फॉर द केस वेयर द सीरीज इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 80 टर्म्स। ऑलराइट, तो जब आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको अरिथमेटिक का बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए सम का। तो हमारे पास सम का फार्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ये हमारे पास वर्किंग फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें दिया हुआ क्या। इट सेज द फर्स्ट टर्म इज 6, so you have the first term is 6 and the second term, अब आपको t2 दे दिया है which is 2। अब मैं आपसे कहूँ कि यार डिफरेंस कैसे आता है, तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म इज 2 एंड फर्स्ट टर्म इज 6, so you got the difference which is equals to -4। ये आ गया आपके पास डिफरेंस। ऑलराइट, कितनी टर्म्स की बात कर रहा है, इट टॉक्स अबाउट 80 टर्म्स। 80 क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास n की वैल्यू आ गई। अब मैंने सम का फॉर्मूला लिखा हुआ था, आई नीड टू प्लेस ऑल द वैल्यूज इनसाइड दिस फॉर्मूला। सो s n क्या आपके पास, n इज 80 इज इक्वल्स टू n/2, इट्स 80 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 टाइम्स व्हाट इज a इज 6 प्लस n इज व्हाट, n इज 80 माइनस 1 टाइम्स d इज व्हाट, d इज -4। ये आपने वैल्यू प्लेस कर दी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 80/2 इट्स 40 टाइम्स 2 6 आर 12 प्लस माइनस माइनस 80 माइनस 1, चलो इसको प्लस ही करते हैं अभी। 80 माइनस 1 इज 79 टाइम्स -4। राइट, सो इट्स 40 12 प्लस माइनस माइनस 79 टाइम्स 4, इट इज इक्वल्स टू 316। 316 में आपने 12 को ऐड किया एंड टाइम्स किया 40, सो यू विल गेट 12160। 12160 विद द नेगेटिव साइन इज योर सम ऑफ फर्स्ट 80 टर्म्स। ये आपके पास आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं। फॉर द केस वेयर द सीरीज इज ज्योमेट्रिक, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी। सबसे पहली बात, आपको सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब a आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, a आपको दिया हुआ था 6 एंड सेकेंड टर्म इज 2। तो फर्स्ट टर्म इज 6 एंड सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म इज 6 एंड सेकेंड टर्म इज 4 आई गेस, मुझे दोबारा कंफर्म करना है। सेकेंड टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 2। ठीक है बेटा, अब आपको चाहिए r। r क्या होता है, r इज द रेशियो ऑफ t2 ओवर t1। सो t2 इज व्हाट, t2 इज 2, t1 इज व्हाट 6, सो यू गॉट द वैल्यू फॉर r इज 1/3। अब क्या करना है, बहुत सिंपल। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करते हैं।
So S infinity is equals to, what is the value for A we have? It's 6 divided by 1 minus R is what? 1 over 3. डिनोमिनेटर में हमारा LCM आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 3. So that will be 3 minus 1 ऊपर 6 as it is है. ये 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So you will get 18 divided by 3 minus 1 2 and it is equals to 9. ये आपका आंसर आ गया. Moving towards the next one from trigonometry, show that the equation cos theta minus 4 upon sin theta minus 4 sin theta upon 5 cos theta minus 2 is equals to 0 may be expressed in this form: 9 cos square theta minus 22 cos theta plus 4 equals to 0. चलें जी, इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन इज cos theta minus 4 divided by sin theta minus 4 sin theta divided by 5 cos theta minus 2 is equals to 0. सबसे पहला काम ये करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम. और एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम इसका आ जाएगा ब्रैकेट sin थीटा ब्रैकेट 5 cos थीटा माइनस 2. कभी आपको इसमें एलसीएम में मसला हो तो याद रखिएगा, जैसा डिनोमिनेटर था वैसे आपने लिख दिया और आप न्यूमिनेटर में क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये cos थीटा माइनस 4 ये किससे मल्टीप्लाई होगा? ये मल्टीप्लाई होगा 5 cos थीटा माइनस 2 से. माइनस साइन अपनी जगह आ गया. अब ब्रैकेट में कौन आएगा? 4 sin थीटा. और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? ये मल्टीप्लाई होगा sin थीटा से. तो मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं. cos थीटा इंटू 5 cos थीटा, इट विल बी 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 4 5 जार 20 cos थीटा प्लस 4 2 जार 8. ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गया. अब ये माइनस साइन आ गया हमारे पास. माइनस 4 sin थीटा इंटू साइन थीटा लीड्स टू 4 sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट जब राइट पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0. तो डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है. अब क्या हुआ भाई? चलें जी, 5 cos स्क्वायर थीटा अपनी जगह आया और मैं माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा को साथ लिख रहा हूँ उसके. ठीक है, माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा. आपके पास दो टर्म्स कौन कौन सी? माइनस 2 cos थीटा और माइनस 20. ये तो आप ऐड कर लोगे. लीड्स टू माइनस 22 cos थीटा प्लस 8 इक्वल्स टू 0. अब आप ये देखो कि जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है उसमें तो खाली cos आ रहा है, साइन तो आ ही नहीं रहा. इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे साइन की कोई ज़रूरत नहीं है. 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने ब्रैकेट बना दिया. माइनस 22 cos थीटा प्लस 8 इक्वल टू 0. अब इस साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वहाँ पर हमारे पास साइन नहीं आ रहा, हमें साइन को हटाना है. अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 22 cos थीटा प्लस 8 इक्वल टू 0. अब कौन से नंबर सॉल्व हो सकते हैं उनको देखते हैं. तो मेरे पास माइनस 4 और प्लस का 8 सॉल्व हो रहा है खाली, बाकी सब एडिट आ जाएगा. तो 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा ये भी हो रहा है. ये आ जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 22 cos थीटा प्लस 8 माइनस 4 इट्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0. और ये आपने प्रूफ कर दिया. जो आपने प्रूफ करनी थी इक्वेशन वो आपकी इक्वेशन प्रूव हो चुकी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हेंस सॉल्व द इक्वेशन. अच्छा, यहाँ पर एक कीवर्ड आ गया, दैट इज हेंस. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने आंसर निकाला है उसको आप यूज़ करोगे. तो आप अगर इक्वेशन को देखो तो आपकी इक्वेशन cos थीटा माइनस 4 वाली एग्जैक्टली सेम है. ये देखें, cos थीटा माइनस 4 सब कुछ सेम था. तो ये हमारा बराबर आ गया था 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 22 cos थीटा. 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 22 cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. ये इसके बराबर था. एक और दफ़ा चेक कर लूँ मैं इसको. 9 cos स्क्वायर थीटा, हाँ सही है, ये इसके बराबर था बेटा, हमने लिख दिया इसको. अब हमने इसको सॉल्व करना है. तो ये हमारे पास मिडिल टर्म हो सकती है. देखते हैं भाई. 9 4 जार 36. 9 इंटू 4 इज 36.
अब मेरे पास 36 कब कब आ सकता है, 12 3 18, 2 36 होता है, 19 के टेबल में 36 नहीं आता मेरे पास। अब यहाँ मिडिल टर्म नहीं हो रही, तो हम मिडिल टर्म नहीं हो रही तो क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक। तो आपके पास a की वैल्यू क्या है, a 9 है, b आपके पास कितना है -22 और c आपके पास कितना है 4। फॉर्मूला अप्लाई किया आपने -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। अब आपने वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करी, तो ये आएगा -b इज व्हाट -22 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -22 स्क्वायर -4a is what 9 and c is what 4 divided by 2a, तो 2 times 9। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको बेटा, तो ये क्या आएगा हमारे पास +22 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 22 का स्क्वायर अभी निकाल लेते हैं भाई, 22 स्क्वायर इज 484 माइनस 4 4 are 16 times 9 it's 144 divided by 2 9s are 18, so 484 minus 144 और इसका रूट ले लेंगे डायरेक्ट, तो दैट विल बी 22 प्लस माइनस 18.44 डिवाइडेड बाय 18। अब इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 22 प्लस 18.44 divided by 18 and 22 minus 18.44 divided by 18। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा और डिवाइडेड बाय 18 करूंगा, सो इट्स 2.246 आ रहा था, और 22 माइनस 18.44 एंड डिवाइडेड बाय 18 दैट इज इक्वल टू 0.197। ठीक है, अच्छा ये आंसर्स हमारे पास किसके आ रहे थे, ये आंसर्स हमारे पास कॉस थीटा के आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कॉस थीटा होगा, तो ये वैल्यू मेरे पास कॉस थीटा की चल रही है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का वो अल्फा वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले हमें हाईलाइट करना है कि हमारी रेंज क्या है। हम 0 से 3 मतलब सारे क्वाड्रेंट्स कवर अप करेंगे। ठीक है, अब जब आपके पास कॉस की दो वैल्यूज आ गई हैं तो वन बाय वन लेके चलते हैं। पहली बात है कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, कॉस पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है दोनों केसेस में, या तो हमारे पास फर्स्ट में आने वाला है या हमारे पास फोर्थ में आने वाला है। ठीक है, चलें अब यहाँ पर हम निकालते हैं अल्फा। अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज कॉस इनवर्स ऑफ 2.25। तो हमें पता है कॉस की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ रहा है तो दैट विल बी अनडिफाइंड, ये तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, खत्म हो गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ भी चूंकि कॉस आपका पॉजिटिव है तो कॉस या तो फर्स्ट में जा रहा होगा या फिर फोर्थ में जा रहा होगा। यहाँ पर अब आपने किया अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.197, तो इसका आपने कॉस इनवर्स किया एंड मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर जो है वो डिग्री में हो। ठीक है, तो आपके पास अल्फा का आंसर आ जाएगा 78.6 डिग्री। अच्छा ये आपका आंसर फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि कॉस मेरे पास फर्स्ट में आएगा और कॉस मेरे पास फोर्थ में आएगा। तो जो फोर्थ में आएगा वो कैसे आएगा, सिंपल 360 में से आपने माइनस करना है 78.6 को। तो अब जो आपका फाइनल आंसर थीटा का आ रहा होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 78.6 डिग्री। उसके अलावा 360 में से आपने माइनस किया, सो यू विल गेट 281.4 कॉमा 281.4 डिग्री। ये आपके पास थीटा के दो आंसर्स आ गए, ये आपका आंसर है। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। A curve has a stationary point 3 and 9.5 and an equation for which dy by dx is given where is a non-zero constant sorry. Find the value for a। आपको a की वैल्यू निकालनी है और आपको दिया हुआ है कि स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है भाई, हमारे पास टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है, dy/dx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x। dy बाई dx 0 होता है हमारे पास कहाँ पर, जब आपका स्टेशनरी पॉइंट होता है। ठीक है,
तो मैंने ये कहा कि डी वाई डी एक्स की जगह 0 आ गया, ए अपनी जगह कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर एक्स की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो एक्स की जगह मैंने सिंपल प्लेस कर दिया 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ भी आ गया मेरे पास 3, दैट लीड्स टू 9a प्लस 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, इट्स 3a और ये आ जाएगा 3 प्लस a, दोनों को 0 से इक्वेट किया, 3a इक्वल्स टू 0 एंड 3 प्लस a इक्वल्स टू 0। यू गॉट टू वैल्यूज फॉर a इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू -3। ऑलराइट, अब क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है नॉन जीरो कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फाइनल आंसर होगा दैट विल बी a इक्वल्स टू -3, ये आपका आंसर होगा, वो आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व के लिए आपको डी वाई बाई डी एक्स पता होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स। यहाँ पर मैं ए की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ, सो ए इज वॉट -3x स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x, ये आ गया आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स। आपको चाहिए क्या यहाँ पर, वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, दैट मीन्स नाउ वी नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। डी वाई ओवर डी एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू -3x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -3x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये आपके पास आ गया। अब c निकालने के लिए उसने क्या दिया हुआ है आपको, c निकालने के लिए यू हैव द कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 9.5, तो ये हैव कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 9.5, ये आपने प्लेस किया, तो जहाँ पर y था वहाँ पर आपने कहा 9.5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, ये 3 और 3 कैंसिल, इट्स -x³ प्लस 9/2x स्क्वायर प्लस c, और वैल्यू प्लेस करेंगे हम, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 9.5 इक्वल्स टू -27 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 9 9s are 81 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस c। अब इस पूरी इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग कैलकुलेटर, दैट विल बी 9.5 प्लस 27 माइनस 81/2 कितना हो जाएगा 40.5, सो द वैल्यू फॉर c इज -4, ये आपका c का आंसर आ गया। ऑलराइट, जब आपके पास c का आंसर आता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप अपनी इक्वेशन में c की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, तो ये आपकी इक्वेशन थी जो कि अब क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू -x³ प्लस 9/2x स्क्वायर और c की जगह आ जाएगा आपका -4, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ कर्व, और ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, आगे देखते हैं, नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 7। The question says diagram shows part of the curve with equation y equals to k times x³ minus 7x squared plus 12x for some constant k. The curve intersects the line y equals to x at the origin and the point 2, 2. Find the value of k. तो आपके पास k, अच्छा ये वाला k, इसकी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात है, अगर आप इस कर्व को देखो तो इस कर्व पर एक पॉइंट आ रहा है 2, 2, ये कर्व लाई कर रहा है, तो मैं इस कर्व की इक्वेशन में x की जगह 2 और y की जगह 2 प्लेस कर दूंगा, मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू k x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x, और सिंपल जहाँ पर y वहाँ 2 आ जाएगा और जहाँ पर x है वहाँ भी 2 आ जाएगा, k अपनी जगह, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 7s are 28 प्लस 12 2s are 24, k अपनी जगह रहा, 8 माइनस 28 माइनस 20 प्लस 4 इट्स 4 एंड 2 एंड k इज इक्वल्स टू 1/2, ये आपका सिंपल k का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, वेरीफाई दैट द कर्व मीट्स द लाइन y इक्वल्स टू x अगेन व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। ऑलराइट, ये शो करना है कि दोबारा इसको इस पॉइंट पे कट करेगा, अभी शो कर देते हैं हम लोग, साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कर्व की इक्वेशन तो मेरे पास है, एक लाइन है y इक्वल्स टू x
और कर्व की इक्वेशन में मैं k की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करता हूँ 1/2 एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x। अब आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y, तो दोनों y को हम इक्वेट कर देंगे। सो वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x। सिंप्लीफाई करूँगा 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 2x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x। अरेंज करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x, ये वाला 2x जब राइट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, और लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ गया। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ सकता है, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो एक तो x आ गया आपके पास 0, दूसरे x के लिए आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आएगी आपकी मिडिल टर्म, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x minus 5 equals to 0 and x minus 2 equals to 0. So you got the value for x is equals to 5 and you got the value of x is equals to 2. तो कर्व कहाँ का मीट कर रहा है, x equals to 5 पर और x equals to 2 पर। Moving towards the next one, find show all necessary working the area of the Sherry division. अब ज़रा Sherry division को हम एग्जामिन करें अगर, तो मेरे पास एक रीजन आ रहा है y इक्वल्स टू एक्स का, लाइन आ रही है और कर्व आ रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट हमें पता है इट्स 2, राइट, ये 2 आ गया। कर्व को इंटीग्रेट करेंगे और कर्व पे लिमिट्स क्या आ रही हैं, फ्रॉम 0 to 2, और कर्व की क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन है y इक्वल्स टू k एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x। y इज इक्वल्स टू k इज 1/2, इक्वेशन क्या थी मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x। ये आपके पास y की कर्व की इक्वेशन है, और लिमिट हमें अप्लाई करनी है इसमें, कर्व पे कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, फ्रॉम 0 to 2 जा रहा है। ठीक है, तो कर्व पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पर फ्रॉम 0 to 2। तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं इट्स फ्रॉम 0 to 2, तो अप्लाई करते हैं। तो ये मेरे पास एरिया आ रहा है, ठीक है ना, 1/2 बाहर रहेगा, होल ब्रैकेट लगाते हैं। एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा, इट विल बी x4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 12x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, और जो लिमिट्स हमारे पास हैं वो हैं फ्रॉम 0 to 2। अच्छा, लोअर लिमिट चूंकि 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट लगाने की हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है, हम खाली अपर लिमिट पे बात करेंगे। जहाँ पर भी x है वहाँ आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये आएगा 2 to the power 4 माइनस 7, 2 to the power क्यूब प्लस 6, 2 to the power स्क्वायर। बाकी अपॉन 4 अपनी जगह, अपॉन 3 अपनी जगह, और यहाँ पर अपॉन कुछ भी नहीं है। 1/2, 2 की पावर 4 is 16, 16/4 it's 4 माइनस 2 का क्यूब 8, 8 7s are 56, so 56/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 6 are 24। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग अवर कैलकुलेटर, इट्स वेरी सिंपल। 4 + 24 तो आ जाएगा 28, so 28 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 28/3। तो आपके पास 1/2 अपनी जगह, इसका आंसर आ रहा है 28/3 विच इज इक्वल्स टू 14/3। ये आ गया आपका एरिया
अंडर द कर्व। ये आपने कर्व का एरिया निकाल लिया और फिगर में देखते हैं हम लोग। अब एरिया कर्व का आ गया। अब इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बन रहा है ये मैं माइनस कर दूंगा। फिर मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करता हूँ y को। अच्छा, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूँ, उसके लिए मुझे अलग से हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ये भी कर सकता हूँ मैं। वरना y इक्वल टू एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ और लाइन के नीचे का एरिया निकाल लेता हूँ बाय इंटीग्रेशन। तो y इक्वल टू एक्स पे लिमिट सेम रहेगी हमारे पास। तो अब मेरे पास दूसरी लाइन आ गई y इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पर भी मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई करी और लिमिट्स क्या है मेरे पास, फ्रॉम 0 टू 2। जब आपने x को इंटीग्रेट किया तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड द लिमिट्स वी हैव फ्रॉम 0 टू 2। अपर लिमिट अप्लाई कर दिया आपने। अच्छा, 1/2 तो बाहर रहेगा बेटा, ठीक है ना। अपर लिमिट क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया 2, आ गया आंसर। अब आपके पास एक एरिया ये आ गया लाइन का, एक एरिया आ गया कर्व का। अब आते हैं हम शेडेड एरिया के ऊपर। अब हमें जैसे फिगर में नज़र आ रहा था कि शेडेड एरिया आएगा हमारे पास बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज टू। तो एक एरिया मेरे पास था 14/3 माइनस 2। एलसीएम ले लेते हैं इसका हम लोग। एलसीएम इज 3, इट्स 14 माइनस 3 2s आर 6, 14 माइनस 6 8/3। ये आपका एरिया आ गया शेडेड पार्ट का। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। Question number 9 from the topic circular measure. Diagram shows the triangle OAB in which angle AB is a right angle. Angle AOB is 1/5 pi radians and AB is 5. तो आपके पास एंगल आ गया, आपके पास लेंथ आ गई। द आर्क BC is part of a circle with center A and meets OA at C, ठीक है। तो इस सर्कल का जो पार्ट है मतलब सेंटर A है। अब यहाँ पर क्या बता रहा होता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा होता है। क्या ये आपको रेडियस रेफर कर रहा है कि सेंटर ए है, मीट कर रहा है सर्कमफेरेंस सर्कल के ऊपर, तो ये रेडियस की तरफ जा रहा है। द आर्क सी डी इज पार्ट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड मीट्स ओ बी एट डी। अब यहाँ भी वही बात कर दी, सेंटर ओ तो रेडियस आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखें इससे क्या पता लगा। अगर ये आपके पास साइड 5 है और ये आपका सेंटर है, तो आपके पास फ्रॉम ए टू सी ये लेंथ भी 5 है, ये लाइन और ये लेंथ आपकी इक्वल हो गई। ये आपको पता लगता है इससे रेडियस वाले पार्ट से, ठीक है। इसी तरह उसने आपसे ये कहा कि आपके पास O जो है वो सेंटर है और द आर्क सी डी, तो आपके पास OD और OC भी आपका इक्वल होगा, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। तो अब पहली चीज़ मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, मुझे क्या क्या डेटा मिल गया। मेरे पास एंगल है, मेरे पास साइड है AB। सबसे पहले आपका कैलकुलेटर इस क्वेश्चन के लिए आना चाहिए फ़ौरन रेडियन मोड के ऊपर। ये शुरू में ही कर लीजिएगा बेटा, और शुरू में कर लिया करें, ठीक है। रेडियन मोड पे होना चाहिए। तो मेरे पास एक काम ये करते हैं, एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का, ठीक है। उसके लिए मुझे चाहिए होगी लेंथ ऑफ फ्रॉम O टू B। अब ये कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हियर, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। 10 अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये आएगा 10। एंगल इज 1/5 pi is equals to opposite is 5 and adjacent is OB, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 5 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से हमारे पास OB का आंसर आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 6.88। ये आपके पास OB का आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसी के साथ क्या करता हूँ, मैं एरिया निकाल लेता हूँ ट्राइंगल का। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या आ रहेगी 6.88 और हाइट हमारे पास है सिंपल 5। तो हम निकालते हैं वही एरिया ऑफ ट्राइंगल, 6.88 इंटू 5 इंटू 1/2। आपके पास एरिया आ जाएगा 17.204। 17.204 यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पूरे का एरिया आ गया। अब इसमें से आपको एरिया माइनस करना है सेक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ निकालने की बारी आती है। तो हमें AC की लेंथ तो पता है, तो क्या मुझे ये एंगल पता है। लेट सपोज कि मैं इस एंगल को नाम देता हूँ P का, कि मुझे P निकालना है। अब ये ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल क्या होता है, हमारे पास 180 होता है। इन टर्म्स ऑफ पाई हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये पाई होता है। तो मेरे पास एंगल कौन कौन से हैं, तो पहले मैं लिख दूँ यहाँ पर कि वी आर फाइंडिंग एंगल P नाउ। ऑलराइट, एंगल P। और इस एंगल P की वर्किंग क्या हो जाएगी मेरे पास, इट्स 1/5 पाई
प्लस 90 इज वॉट, 90 इज पाई ओवर 2 प्लस एंगल पी जो हम निकालना चाहते हैं इज इक्वल्स टू 180 जो कि हमारे पास होता है पाई। ठीक है, अब आपने क्या किया, पी को बनाया सब्जेक्ट, तो पी इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई ओवर 2 माइनस पाई ओवर 5। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, so the LCM part here, it's 2 5 the 10, that leads to 10 pi minus 2 5 the 10, 5 pi minus 5 2 the 10, 2 pi. So 10 minus 5 minus 2 it's 7, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 pi over 10। ये वो एंगल आ गया P जो मैंने फिगर में मार्क किया। भाई क्यों निकाला एंगल P? ताकि मैं सेक्टर का एरिया निकाल सकूं। ठीक है, तो अब मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ सेक्टर, और ये सेक्टर कौन सा है मेरे पास, ए बी सी, ये सेक्टर आ गया। ठीक है ना, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला आ गया, वैल्यू प्लेस कर दी इस पर। 1/2 रेडियस क्या है, इट्स 5 स्क्वायर, और थीटा तो अभी मैंने निकाल लिया था, इट इज़ 3/10 पाई। ऑलराइट, तो आपके पास जो एरिया आ जाएगा दैट लीड्स टू 25 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 20, तो ये 3.75 पाई, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.142 से, तो द एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज 11.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सेक्टर का एरिया आया। ठीक है, अभी निकालते हैं दूसरे सेक्टर का एरिया। कौन सा सेक्टर, छोटा वाला, कौन सा, OCD। यहाँ पर मेरे पास लेंथ ऑफ OC नहीं है। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, हम निकालेंगे लेंथ ऑफ OA पहले निकालेंगे। अब लेंथ ऑफ OA के लिए मैं सिंपल पाइथागोरस यूज कर सकता हूँ। सो लेंथ ऑफ OA, लेंथ ऑफ OA, पाइथागोरस क्या होता है हमारे पास, पाइथागोरस सेज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास अननोन है और बाकी दो लेंथ मेरे पास आ चुकी हैं। एक मेरे पास लेंथ ऑफ OB थी जो कि मेरे पास कितनी आई थी, ये अच्छा तो मैं OB का कहाँ निकाली थी मैंने, बेस थी ना, 6.88, ये आई थी मेरे पास 6.88 स्क्वायर, और दूसरी वाली लेंथ तो मुझे पता है इट्स 5 स्क्वायर। ठीक है, सो 6.88 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 एंड रूट ऑफ इट, सो द हाइपोटेन्यूज पार्ट इज 8.505 सेंटीमीटर। आए भाई जरा फिगर में देखते हैं हमने क्या निकाला। हमने निकाल लिया कि ये लेंथ है 8.505, उसमें से 5 हमने माइनस किया तो बेसिकली हमारे पास लेंथ ऑफ OC आ जाएगी। सही ना, इसमें हमने 8.505 में से हमने 5 माइनस कर दिया, तो दैट लेंथ इज 3.505, और अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ OCD का। सो एरिया ऑफ सेक्टर OCD, फॉर्मूला आपने वही लगाना है, हाफ R स्क्वायर थीटा। R क्या होगा, R जो अभी निकाला हमने 3.505, और थीटा क्या था, थीटा हमारे पास था पाई ओवर 5, थीटा हमारे पास है पाई ओवर 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सो दैट इज इक्वल्स टू इंटू 3.142 डिवाइडेड बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आंसर आ गया 3.86। ठीक है ना, ये आपका एरिया आ गया छोटे वाले पार्ट का। अब हमारा फाइनल आंसर आएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आएगा 17.204, उसमें से हमने माइनस करना है एरिया ऑफ सेक्टर 11.78, और हमें माइनस करना है उसमें से 3.86, तो 3.86 प्लस 11.78, और इन दोनों को माइनस किया 17, का आंसर आ जाएगा 1.564, दैट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन,
A curve has equation y equals to 1 over 2 4x minus 3 power minus 1. The point A on the curve has coordinates 1 and 1 upon 2. Find and simplify the equation of normal through A. अब यहाँ पर normal का एक कीवर्ड आ गया. नॉर्मल ने आपको ये रेफर कर दिया दैट यू नीड टू अप्लाई द कंडीशन ऑफ ग्रेडियंट m1 टाइम्स m2 इक्वल्स टू -1. ये बता दिया आपको नॉर्मल ने. ठीक है. अब पहली बात ग्रेडियंट कैसे आता है, वो होता है dy बाई dx. तो आपके पास y की इक्वेशन क्या है, y इज 1 over 2 4x minus 3 to the power minus 1. आपने निकाला इसका dy over dx. कैसे आता है भाई, बहुत सिंपल. 1/2 तो अपनी जगह है. पहले पावर लिखें, फिर पावर में से आप 1 को माइनस करें, तो ये हो जाएगा -1 -2. फिर जिस फंक्शन पे पावर है उसका डेरिवेटिव, तो ये आएगा मेरे पास 4. डेरिवेट हो गया. सिंप्लीफाई करेंगे 2 1s are 2 and 2 2s are 4. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2 टाइम्स 4x माइनस 3 टू द पावर -2. ये आ गया आपका ग्रेडियंट. ठीक है. अब यहाँ पर आपको कर्व का पॉइंट दिया हुआ है दैट इट इज़ 1. तो अब आपने x की जगह आपने क्या पुट करना है, आपने x की जगह 1 पुट करना है. सो m इज इक्वल्स टू -2 4 1 4 माइनस 3 इट्स 1 पावर -2. तो आपके पास जो ग्रेडियंट आया वो आया -2. लेकिन याद रखिएगा ये जो ग्रेडियंट हमारे पास आता है ये टेंजेंट का आता है, ये नॉर्मल का कभी भी शुरू में नहीं आता. अगर आपको टेंजेंट ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, वो क्या हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल. मतलब जो आपका ग्रेडियंट आया उसको आप रेसिप्रोकेट कर दो और साइन चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2. ये आ गया आपके पास ग्रेडियंट. अब इक्वेशन की बात करते हैं. इक्वेशन क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. x1 y1 की जगह आपको पॉइंट दिया हुआ है, इट्स 1,1/2. तो जहाँ पर आपके पास y1 है वहाँ पर आ जाएगा 1/2. m की जगह आ जाएगा 1/2 x माइनस x1. एलसीएम ले लेते हैं, तो 2y माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/2. 2 और 2 कैंसिल हो गया. सो 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास इक्वेशन आ चुकी है 2y इक्वल्स टू x. ऑलराइट, ये आपका आंसर आ गया. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. Find the x coordinate of the point where this normal meets the curve again. यहाँ पर क्या कर रहा है, नॉर्मल किसको मीट कर रहा है, कर्व को. जहाँ पर दोनों मीट करते हैं वो जो आपका सवाल होता है दैट बिलोंग्स टू द टॉपिक साइमल्टेनियस इक्वेशन. जहाँ पर दो लाइन दो कर्व मीट कर रहे हैं वो टॉपिक आपका बनता है साइमल्टेनियस. तो आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या आई है, 2y इक्वल्स टू x. मैं ज़रा एक दफ़ा लिख दूँ उसको ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े. तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई हमारे पास 2y इक्वल्स टू x, और जो कर्व की इक्वेशन थी हमारे पास दैट इज 1/2 4x माइनस 3. 1/2 4x माइनस 3 1/2 4x माइनस 3 y इज इक्वल्स टू 1/2 4x माइनस 3 टू द पावर -1. ठीक है. अब आपने क्या करना है, आपने इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करना है. मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से बनाता हूँ y को सब्जेक्ट, तो y क्या हो जाएगा, x/2. इस y की वैल्यू को आपने क्या करना है, इस y की वैल्यू को आपने इसकी जगह इंसर्ट करना है. तो ये हो जाएगा मेरे पास x/2 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड 4x माइनस 3 टू द पावर -1. तो आपने सिंप्लीफाई किया तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया. अब क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3 टू द पावर -1. अच्छा, पावर -1 का मतलब क्या है कि ये अगर इसकी पावर को पॉजिटिव करूं तो ये हो जाएगा 1/4x माइनस 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1. 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 जब इधर आएगा तो -1 होकर इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब ये बन गई आपकी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं इसको, तो ये आएगा मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, नहीं प्लस x होगा, प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. कॉमन ले लिया आपने 4x, क्या बचेगा
x माइनस वन, यहाँ पर कॉमन क्या लिया आपने प्लस वन, क्या बचेगा x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो एंड 4x प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से आपको x का आंसर मिल जाएगा दैट x इज इक्वल्स टू वन एंड x इज इक्वल्स टू नेगेटिव वन अपॉन फोर। दो आंसर्स आ गए। क्वेश्चन में देखिए कौन सा आंसर मांगा इसने। फाइंड द x कोऑर्डिनेट। अच्छा अगेन कब मिल रहा है, अभी जो आपको पॉइंट दिया हुआ था क्वेश्चन में x का वो था वन कोऑर्डिनेट ना, देखिए ये आपको दिया हुआ था वन, ये तो गिवन था। दोबारा कर्व और लाइन कब मीटअप करेंगे, जब आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन अपॉन फोर। तो ये आपका आंसर था। नेक्स्ट वन, a point is moving along a curve in such a way that it passes through A, its coordinate is decreasing at a rate of 0.3 units per second। ये क्या आ गया, ये आपको क्या दिया, ये आपको दे दिया dx upon dt that is equals to 0.3 units per second। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स y कोऑर्डिनेट एट ए। क्या मालूम करने को कहा, आपको मालूम करने को कहा dy ओवर dt। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ, dy अपॉन dt आपको फाइंड करने को कह दिया। यहाँ पर पहले आपको लिखना आना चाहिए चेन रूल। तो मेरे पास dy अपॉन dt क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल, dy ओवर dx टाइम्स dx ओवर dt, ये आपका बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा dy अपॉन dx आप निकाल चुके थे फर्स्ट पार्ट में, दैट वाज माइनस टू। dx अपॉन dt आपको दिया हुआ है 0.3। अच्छा नहीं, अब यहाँ पे जो dx अपॉन dt दिया हुआ है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ लेंगे विद अ नेगेटिव साइन, तो क्या आएगा माइनस। तो माइनस टू इंटू माइनस 0.3 दैट लीड्स टू 0.6 और ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, the one-to-one function is defined by f of x is equals to x minus 3 whole square minus 1 for x less than a, there is a constant, state the greatest possible value of a। तो आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होती है, कभी भी सवाल आपके पास इस टाइप का है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, कहाँ पर इन्वर्स पॉसिबल है, कहाँ पर इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। आप ये देखो कि यार मैं यहाँ पर x को क्या पुट करूँ कि ये ब्रैकेट ज़ीरो हो जाए, तो आप कहोगे कि अगर मैं यहाँ पर x को 3 पुट करूँ तो ये ब्रैकेट ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इज़ 3। तो ये बहुत शॉर्टकट है इसका। कभी भी आपके पास क्वेश्चन एक मार्क का हो, आपको कहा जाए कहाँ इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, आप सिर्फ देखोगे ब्रैकेट आपका जीरो का होगा, वो उसका x का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, it is given that a takes this greatest possible value, state the range of f and find an expression for f inverse of x। अब आपके पास जो फंक्शन है it is f of x is equals to x minus 3 whole square minus 1। उसने आपसे कहा कि यार ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए ले रहा है, तो मतलब ये होगा कि x शुड बी ग्रेटर देन 3, ठीक है। आपने बताना है इसकी रेंज क्या होगी। तो कभी भी आपको रेंज प्लॉट करनी हो, बतानी हो, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप एक रफली स्केच किया करो, ठीक है ना। अब ये आपके पास एक हैप्पी फेस बनेगा जिसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा 3 और माइनस 1। तो 3 और माइनस 1 मतलब ये कर्व आपका कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है ना। ये आपके पास कर्व की क्वेश्चन आ गई। अब रेंज देखो, ये ग्राफ क्या कभी इस पॉइंट से नीचे जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे वैल्यू -1 है। ये ग्राफ तो हमेशा इससे ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे रेंज होगी, ऑलराइट, जो आपके पास यहाँ पे रेंज होगी इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन -1। ये आपका आंसर है, ठीक है। रेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1। अब क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन निकालना है आपको इन्वर्स का। तो आपके पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर -1। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप इसकी जगह y लिखो, y इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर -1। उसके बाद -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर ख़त्म करना है, दैट मीन्स यू नीड टू अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा आपके पास x माइनस 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y प्लस 1। यहाँ पर जब भी आप रूट लगाएंगे इन्वर्स में, हमेशा प्लस माइनस को ज़रूर इंट्रोड्यूस किया करें, ठीक है। अब इस प्लस में से माइनस में से कौन सा साइन आएगा, ये डिसाइड करेगा आपका साइन। अगर ये लेस देन है तो हम हमेशा साइन लेंगे नेगेटिव वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव अंडर रूट y प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 वहाँ जाएगा तो 3 माइनस
अंडर रूट ऑफ वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स, लास्ट स्टेप 3 माइनस अंडर रूट वाई की जगह आ जाएगा x प्लस 1 और x की जगह आ जाएगा आपका f इनवर्स ऑफ x। ये आपका इनवर्स का आंसर आ गया। Alright. For our next part, it says that the function g is defined by g of x is x minus 3 whole square for x is greater than or equal to 0. Show that g of 2x can be expressed in the form of this expression. सबसे पहले हम एक काम ही करते हैं कि हम अपने पास निकालते हैं कि g of 2x क्या होगा। g of 2x, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पर भी हमारे पास x होगा वहाँ पर हम 2x पुट कर देंगे, तो ये x की जगह आ जाएगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आ गया g ऑफ 2x। अब आपको क्या कहा है, आपको कहा है g ऑफ 2x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका फंक्शन आएगा g का, ठीक है। तो g का फंक्शन क्या है मेरे पास, g का फंक्शन है x माइनस 3 होल स्क्वायर ना, x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आपका g का फंक्शन है। और x की जगह क्या आएगा, x की जगह वो फंक्शन आएगा जो आप ऊपर निकाल चुके हैं, दैट इज 2x माइनस 3 एंड होल स्क्वायर, ये आपके पास आएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, अब ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको इस पैटर्न के हिसाब से अप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ पर 2x माइनस 3 होल स्क्वायर है, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ये a स्क्वायर, तो दैट विल बी 2x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a स्क्वायर आ जाएगा 2x माइनस 3 स्क्वायर इंटू 3, मेरे पास b जो है वो 3 एंड प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 9। अच्छा, यहाँ पर जो इसकी पावर है ये हमारे पास पावर 4 है, जैसे कि अपने वहाँ लिखा हुआ भी है a टू द पावर 4 आ रही है हमारे पास, ठीक। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 टू द पावर 4 माइनस 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 2x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड प्लस 9। अगर मैं इसको अपनी गिवन फॉर्म से कंपेयर करूं तो मुझे नज़र आएगा कि जो b का आंसर होगा इट्स नेगेटिव 6 और जो मेरे पास c का आंसर होगा इट्स अ पॉजिटिव 9। तो ये आपने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। Hence expand next part g of 2x completely simplify your answer। अब आपने g of 2x जो निकाला है उसको आपने कंप्लीटली सिंप्लीफाई करना है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे पास लिखा हुआ है 2x माइनस 3 पावर 4, अच्छा जी 2x माइनस 3 टू द पावर 4। अगर मैं इस पावर 4 को ऐसे लिख दूं कि 2x माइनस 3 होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ऐसे हो सकता है ना। अगर मैं 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करूंगा तो ये आएगी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर और उसके ऊपर भी एक स्क्वायर चल रहा होगा, ठीक है। वैल्यू प्लेस करिए आपने, a की जगह 2x, a की जगह 2x, b की जगह 3 एंड b की जगह 3, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 इज 12x प्लस 9 और इस पर अभी चल रहा होगा आपका स्क्वायर। मैं इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, मुझे तो पूरे को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मैंने खाली एक ब्रैकेट को एक्सपेंड किया है, तो जो ब्रैकेट मेरे पास 2x माइनस 3 पावर 4 था इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 टू द पावर स्क्वायर। ये तो मैंने इसकी एक्सपेंशन कर दी यहाँ पर, माइनस 6 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्सपेंड मैंने कर दिया, यही आएगा मेरे पास जो है भी 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सिंपल प्लस 9, ठीक है। अब ये 4x स्क्वायर जो मेरे पास यहाँ पर एक ब्रैकेट आया हुआ है इसका पावर 2 है। अब मैंने a माइनस बी प्लस सी की तो कोई आइडेंटिटी इतनी खास याद नहीं है, तो क्या करेंगे, अब इसको दो दफ़ा लिख दें आप। ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, सही ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें
तो 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर इट विल बी 16x पावर 4 माइनस 4 इंटू 12, 12 4 जार 48 x पावर क्यूब प्लस 4 9 जार 36 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 12 48 x क्यूब। अब ये कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12 12 जार 144 x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 12 इंटू 9 इट्स 108 x। ये 12 मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करता हूँ किसको, 9 से, तो ये आएगा 9 4 जार 36 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 9 जार 108 x प्लस 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 9 9 जार 81। तो ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो गए। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है, कि जो x पावर 4 है उसको पावर 4 के साथ लिखा है, इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो मेरे पास पावर 4 में तो खाली एक ही है, तो ये आ जाएगा 16x टू द पावर 4, ठीक है, माइनस x क्यूब के साथ कौन कौन है, 48x क्यूब है मेरे पास, 48x क्यूब है मेरे पास, और कोई x क्यूब नहीं है, तो सिंपल 48 इंटू 48 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 96x क्यूब। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमारे पास स्क्वायर के साथ कौन है, तो 36x स्क्वायर है, 144 है और 36 है, तीन आ गए स्क्वायर वाले, तो 36 36 एंड 144, ये आ जाएगा आपके पास 216x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 216x स्क्वायर। अब आते हैं आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर x के ऊपर, तो x वाला कौन है भाई, एक ये -108 है और -108 है, बस दो है, तो 108 प्लस 108 लीड्स टू 216, तो ये आएगा -216x, और लास्टली हमारे पास नंबर आ रहा है जो आ रहा है हमारा 81। तो ये पूरा एक्सपेंशन आ रहा है किसका, ये मेरे पास पूरा एक्सपेंशन इस ब्रैकेट का आ चुका है, जिसको मैंने यहाँ पर ऐसे सॉल्व करके आपको दिखा दिया, ठीक है ना, पावर स्क्वायर मैंने एक्सपेंड कर दी इसकी। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह तो अभी पूरी टर्म आ रही है जो मैंने निकाली है, इट्स 16x पावर 4 माइनस 96x पावर क्यूब प्लस 216x पावर 2 माइनस 216x प्लस 81, ये आ गया बेटा। अब जो इसके बाद का पार्ट है -6 वाला, उसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, -6 4 जार 24x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 6 इट्स 72x माइनस प्लस माइनस 6 9 जार 54 एंड प्लस 9। अब ये हमारी सारी टर्म्स हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास x4 तो दूसरा कोई भी नहीं है, तो 16x4 तो एज इट इज आ जाएगा 16x4। अब आते हैं जरा हम क्यूब के ऊपर, तो क्यूब वाला भी कोई नहीं है मेरे पास, तो क्यूब वाला भी 96 ऐसे ही आ जाएगा -96x क्यूब। क्या मेरे पास मजीद स्क्वायरिंग वाले हैं, कोई स्क्वायर वाले नजर आ रहे हैं, एक ये 216x स्क्वायर है, एक ये 24x स्क्वायर है, दोनों को माइनस किया, 216 माइनस 24 इट्स 192, तो ये आ गया आपके पास प्लस 192x स्क्वायर। अब आते हैं सिंपल x के ऊपर, तो हमारे पास x वाला कौन कौन है, 216 है x और 72 है, माइनस हो जाएंगे, 216 माइनस 72 आंसर नेगेटिव का आएगा, -144x, ये भी हो गया। इसके बाद अब कौन आएगा, आपके पास नंबर आएंगे, तो नंबर कौन कौन से मेरे पास 81 54 एंड 9, 81 और 9 ऐड होगा 90, तो 90 माइनस 54 इट्स 36, तो ये आ जाएगा प्लस 36। ये जो आपकी एक्सपेंशन हो गई, ये आपकी कंप्लीट एक्सपेंशन हो गई, ये आपने कंप्लीट सिंप्लीफाई कर दिया, और ये आपका फाइनल आंसर है। इसकी सारी वर्किंग मैंने राइट पे की है, ताकि अगर मैं ऐसी पेज पे करता जगह बहुत ऑक्यूपाइड होती है, फिर ऊपर नीचे करना पड़ता बार बार। तो बेटा इस तरह ये आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो। कोई पार्ट कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जल्दी से आपकी क्वेरी मैं क्लियर कर दूं। और अगर आप इस तरह के पास्ट पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं और कोई कंटेंट देखना चाहते हैं AS O लेवल या A2 मैथ्स का P1 S1 P3 M1, तो आप मेरे पेज को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।